हमने कहा क्या? तो कहा मैंने एक शेर लिखा है कि पंडा से पूछा, मस्जिद के मुल्ला से पूछा, मदरसों से पूछा, कॉलेजों से पूछा, ऐसे वो पूरी लंबी लिस्ट सुनाने लगे कि सब कुछ तो है, लेकिन ये बताओ इंसानियत कहाँ चली गई? इंसानियत कहाँ है? आज हम में इंसानियत खत्म हो गई। संभल के मुसलमान तड़प रहे हैं, फिलिस्तीन के मुसलमान पे बमबारी हो रही है, और हम में तुम में शादी होती है तो रंडी का नाच नचा रहे हैं, डीजे लगा रहे हैं। गैरत कहाँ चली गई? इंसानियत कहाँ रह गई? वो भी तो तुम्हारे भाई हैं, जिनके घर गिराए जा रहे हैं, जिनके बच्चों को पानी पीने का नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता, अस्पताल में दवा नहीं है, क्या सूरत हाल है उनकी, और आप रंडी का नाच नचा रहे हैं, डीजे नचवा रहे हैं शादी ब्याह में। ये इंसानियत कहाँ है? अल्लाह, कि एक रो रहा है, एक हंस रहा है। ऐ लोगों, अब तो गुनाहों से बचो, कम से कम अपने भाइयों की मुसीबत तो देखो कि उन पर कितनी मुसीबत है। हमारे यहाँ रत जगह है तो मेहरुए ढोल बजा रही है, रात भर गाना गा रही है, और ऐसी झूठिन, अल्लाह की लानत, रात भर झूठ बात बकी है। अरे औलाद जवान हुई थी, अल्लाह ने निकाह का मौका दिया था, तो माँ बहनों को उस रात तो शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औलाद दिया, चाहता तो बचपन में मौत दे देता, लेकिन तूने जवानी अता फरमाई। अल्लाह आज निकाह का वक्त है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, 10 रकात नफली नमाज पढ़ लेती है। लेकिन उठाइए ढोलक कहीं हैं, सोने के थाला में जौना परोसे, सोने के थाला में, कितनी बड़ी झुट्टी नहीं है। सोने का थाला बताओ, थाला कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है, सोने की एक बूंदा नहीं नसीब होते, और थाला में है जौना परोसा, तो जौना का हम बुढ़ा के आज तक नहीं जान पाओ। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम सोचती नहीं हो, एहसास नहीं है कि तुम्हारी बहनों पे फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और तुम ढोलक बजा बजा के मस्तियाँ कर रही हो। इंसानियत कहाँ है? इंसानियत को ढूंढो। हमारे अंदर रहम मरवत कहाँ चली गई है? हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नबी ने हमको क्या तालीम दी है? इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, इंसानियत पैदा करो। हिंदू मुसलमान न देखो, कोई भूखा हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, तो उसको खाना दे दो। कोई बीमार है, इलाज के लिए पैसा नहीं, तो उसकी मदद कर दो। हिंदू मुस्लिम न देखो। कोई बेघर है, उसके घर में सहारा बन जाओ। इंसानियत पैदा करो। ये सोचो कि हमारे बाप आदम की ये भी औलाद है। रहम मरवत पैदा करो। और आज हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर पाते, जबकि सबसे ज़्यादा एहसान का हक़ अल्लाह ताला ने माँ बाप का बताया। सहाबे किराम ने पूछा था, मन अहक़्क़ु बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज़्यादा हकदार कौन? तो सरकार ने माँ बाप को बताया था। कुरान हकीम में भी अल्लाह ने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 17 मरतबा अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि माँ बाप के साथ एहसान करो। लेकिन आज हम माँ बाप को भुलाए बैठे हैं। और याद रखो, अभी हमारे हज़रत मसूदी साहब किबला बता रहे थे रफ़ीक़ मिल्लत हज़रत सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ किबला के बारे में। वो हर साल उर्स कासमी में ऐलान करते हैं कि लाखों की तादाद में आने वाले मुरीदों, तुम इसलिए आए हो कि हमारा पीर हमको बख्शवा लेगा। फरमाते खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप राज़ी नहीं होंगे, तुम्हारा पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। पहले माँ बाप को राज़ी करो। माँ बाप राज़ी तो खुदा राज़ी। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं, रज़ाउर रब्ब फ़ी रज़ाइल वालिदैन, अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है। इसलिए गुजारिश है, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। और दूसरी गुजारिश ये है कि औरतों के साथ भी अच्छा सलूक करो।
हदीस पाक में है, अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्तौसू बिन्निसाई खैरा, ऐ मेरे उम्मतियों मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई करो, सुभान अल्लाह, जुल्म न करो औरतों पर। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलइन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं, पसली की हड्डी से बनाई गई। पसली की हड्डी टेढ़ी होती है, तो हुज़ूर फरमाते हड्डी टेढ़ी टेढ़ी रहेगी, सीधी नहीं हो पाएगी। टेढ़ी हड्डी को सीधी करोगे हड्डी टूट जाएगी। ऐसी औरतें हैं टेढ़ी हड्डी से बनी हैं, ये ज़िंदगी भर टेढ़ी रहेंगी। इनको सीधी न करो, सीधी ज़्यादा करोगी तो तलाक ले लेंगे, लेकिन ये सीधी नहीं होंगी। इसलिए औरतों का भी लिहाज रखो, बात बात पे तलाक न दो। हुजूर के निकाह में 11 बीवियाँ थीं, लेकिन हुजूर ने 11 में से किसी को भी न तलाक़ मुग़ल्लज़ा दिया, न तलाक़ बाइन दिया। और तुम उनके उम्मती हो करके एक औरत में। सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में 100 बीवियाँ रहीं और 100 का थाम है रहा है, और यहाँ एक बीवी में यहाँ मामला गड़बड़ है। एक कहने थाम मिलत है, उसका कहा यहाँ रहो तो बाहर जाते हैं। अब हो गया लतीफ़ा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि इंसानियत का ख्याल करो, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करो और नमाज़ों की पाबंदी करो। नमाज एक ऐसी इबादत है कि दुनिया में भी तुम्हें बलाओं से बचाएगी, और नमाज ही के ज़रिए अल्लाह तुमसे राज़ी होगा। आज हम गैरों के बारे में शिकवा शिकायत करते हैं कि वो हमारे इबादत खाना को ढाते हैं। ढा हम भी तो रहे हैं, नमाज छोड़कर इबादत खाने को ढा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। फमन अकामा फ़क़द अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ा उसने दीन का खंबा गाड़ा। वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। नमाज़ें पढ़ो, पढ़ोगे दुनिया में भी इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त रहोगे। हमने तो बहुत करीब से देखा, हमारा गांव खन्नापुरवा है। अक्सर लोग जंगल के दायरे लकड़ी काटत हैं, मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर काटत हैं। एक दफ़ा 3 आदमी पकड़े गए हमारे गांव के, पुलिस पकड़ के लेके गए रुपईडीहा थाने में, बंद की। दरोगा जी आए, चाय वाय पी के थे, पट्टा उठाए, जब पीटे चले तो तीनों ठोरे बैठे रहे। तुम्हें एक बहुत होशियार रहे, बहुत झट से उठाओ, नियत बांध दी। अब 2 ठोर से धक्के बैठे रह गए। दरोगा जी उन पर जुट गए, उनका दोनों मारिन। जब उकेलंग बढ़े वह फिर उठा, झप से नियत बांध लिए। तो दरोगा जी लौट आए, फिर उन दोनों मारिन। जिनका दोनों मारे, जब उके लग जाए तो उके नियतें नहीं टूटे, सलाम फेरे के फिर बांधे ठाड़। घंटाहन गुजर गया, उके नमाज नहीं प्रियान। जब तक के गांव से रुपया पहुंच गया, दरोगा जी रुपया पाए के छोड़ दी। जब छोड़ी नो तीनों गांव में आए तो दोनों का गरियावें कहे सार कब के नमाजी हो कर आए हो। इके सारे घंटाहन नमाजें नहीं खत्म है, कम से कम थोड़ी देर का मरती तब तक तो हम लोग सहुताए ली। लेकिन अल्लाह जाने सार कौन नमाज पढ़े शुरू कर दी इसरा, इके घंटाहन नमाजें नहीं पुरियान। उसने नमाज पढ़ा था दरोगा जी के मार से बचने के लिए, तो बच गया। अगर सच्ची नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से बचा ही था, आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से भी बच जाता। ऐ लोगों, नमाज़ें पढ़ो। नमाज हमारे तुम्हारे लिए बख्शवाने का ज़रिया है, इज़्ज़त पाने का ज़रिया है। अल्लाह कितना रहीम व करीम है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सल्ला सलातल इशाए बिल जमाती, जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ा, फ़कान्नमा कामा कुल निस्फल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। व मन सल्ला सलातल फजरी बिल जमाअती, और जिसने नमाज फजर सुबह उठ के जमात से पढ़ लिया, फ़कान्नमा कामा कुल्लल लैल, तो उसने गोया कि पूरी पूरी रात इबादत किया। इसलिए नमाज़ें पढ़ो और अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में सदका खैरात करते रहो। लेकिन आज
हम लोगों के ईमान बड़े कमज़ोर हैं। एक मौलाना साहब जलसा बयान की इनकी भाइयों अल्लाह के नाम पर सदका करोगे, एक दोगे तो 10 पाओगे, एक दोगे 10 पाओगे। एक आदमी सोचिस कि यार सबसे बढ़िया धंधा तो यह है जो मौलवी बताओ थे हो, अत्ता कोनो फ़ायदा धंधम कोनो धंधम कोई फ़ायदा न होई। बैठा एक आदमी हो मौलवी का 1 रुपया पकड़ाए दी, सुबह गवा तो घरे इंतज़ार करे कि अब भाई 10 का नोट है, मौलाना कही ना 1 दे हो 10 पई हो, पूरा दिन इंतज़ार की सो 10 के नोट नहीं आवा। तब मौलवी पर खौरियान कही अच्छा चूतिया बनाए हमसे 1 रुपया ठग लिए, कहा तरा 1 दे हो 10 पई हो कब पिन ली। अल्लाह की मर्जी सुबह होते होते उसका 25 हो गए। जब 25 हो गए तो खेतवा में गोवा झाड़ा फिर है। जब हुआ पहुंचा तो देखी सत्ता बड़ा पर्स पड़ा, तो पर्सिया उठाई तो मैं 10 के नोट पैस। तब मौलवी पर खौरियान कैसी मौलवी मसला बताओ था लेकिन पूरा नहीं बताओ थे। आवा गवा मौलवी थे कहीं मौलवी मसला बताओ करो तो पूरा बताओ करो, अधूरा ना बताओ करो। कहीं काब हुआ हो, कहीं कल तुम मसला बता रहा हो कि अल्लाह के नाम पर 1 दोगे तो 10 पाओगे, कहाँ बतावा तो रहा है। कहीं नहीं अधूरा ना सुना करो, पूरा मसला बताओ करो। कहीं पूरा क्या कहा, पूरा बताए होते कि 1 दोगे 25 आएगी तो 10 पाओगे, तुमने 25 बताया ही नहीं। ऐसे ऐसे बैलहा चले आवत हैं जलसा में ही। हाँ, अल्लाह ताला हमको आपको सही समझ अता फरमाए। खुशनसीब हैं वो लोग जो अपने माल को अल्लाह के नाम पर सदका करते हैं। अल्लाह ताला हमको आपको नमाज रोज़ा का पाबंद बनाए और गरीब नवाज के फयूज़ व बरक़ात से अल्लाह ताला हम सबको माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप हजरात बैठे 10 मिनट बैठ जाएं, 10 मिनट। हजरात चूंकि वक्त बिल्कुल नहीं है और हमारे मेहमान शायर हजरत कारी फैसल रब्बानी बहराइच शरीफ मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। ए बाबू बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ यार, इधर आ जाओ, इधर हमें इधर बैठ जाओ यार, 10 मिनट बैठ जाओ। अभी जो गए हैं इंशाअल्लाह वो भी आ जाएंगे और जो बिस्तर पर चले गए होंगे कैसे आएंगे। बहरहाल कमेटी वालों से गुजारिश है कि वो लोग आकर के बैठ जाएं। आप लोग अपने साथियों को ज़रूर बुला लीजिए। हजरात आइए बिला ताखीर हिंदुस्तान को उस मसरूफ़ और मकबूल सनाखा शायर इस्लाम हजरत कारी फैसल रब्बानी साहब जिन्हें पूरे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद का दर्जा हासिल है, तो मैं चाहता हूं कि अब उस अबकरी आवाज़ को आपकी समातों के हवाले कर दूं दिल की गहराई से। जिनके यहाँ फ़िक्र ये है, सोच ये है, सीमो ज़र रखता हूँ न जाहो हशम रखता हूँ, अपने सीने में गमे शाहे उमम रखता हूँ, सुनने वाले मेरी आवाज़ पे मर मिटते हैं, या नबी कह के जो मिंबर पे कदम रखता हूँ। दिल की गहराई से ज़रा सा एक नारा बुलंद कर दें। रात के इस हिस्से में इंशाअल्लाह बरकतें मिलेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज। हेलो, शरीफ पर तशरीफ़ फरमा उलमा अहले सुन्नत, शोराए महफिल, तालिबान उलूम नबविय्या, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।